Hey everyone, welcome back to another part of AIM series, that is part number 18, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोजेज ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस एक्सेप्ट, सब हैं एक नहीं है नियोनेटल जॉन्डिस का। फर्स्ट ऑप्शन है RH इनकम्पेटिबिलिटी, सेकंड है G6PD डेफिशिएंसी, थर्ड है अल्फा थैलेसीमिया, फोर्थ है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, हाइपरथायरॉयडिज्म। बाकी सब क्या है हमारे नियोनेटल जॉन्डिस को कॉज करते हैं, कोजेज हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर फिनेरगन, द ड्रग शुड प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग थेराप्यूटिक इफेक्ट। फर्स्ट है रिड्यूस सीजर थ्रेशोल्ड, सेकंड है रिड्यूस नोचिया, थर्ड है कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपल, फोर्थ है हमारा रिड्यूस करती है डायरोसिस को। तो जो नर्स फिनेरगन दे रही है वो क्या करती है, फिनेरगन ड्रग का जो मतलब एक्शन है वो क्या है, वो क्या करती है, नोसिया को कम करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो क्वेश्चन में पूछा भी गया है, स्क्रब टाइफस इज कोज्ड बाय ऑर्बिटा टुसुगुमसी, रिकेट्सिया टाइफी, रिकेट्सिया प्रोटोजोआ, रिकेट्सिया एक्री। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो स्क्रब टाइफस है उसका पॉजिटिव एजेंट है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच क्लिनिकल फाइंडिंग ड्यूरिंग अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुड अलर्ट अ नर्स फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स रिएक्शन। कि कोई पेशेंट है उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है कि उस पेशेंट के अंदर जो अलर्ट करता है नर्स को कि ट्रांसप्लांट की वजह से रिएक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है फीवर, सेकंड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थर्ड है रेड यूरिन, फोर्थ है हाइपरटेंशन। तो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इंडिकेट कर रहा है पेशेंट को क्या हो रहा है, एडवर्स रिएक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है एडजुवेंट यूज्ड इन डीपीटी वैक्सीन, ये भी रिपीट हुआ है कई बार एग्जाम के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक फॉस्फेट, सेकंड है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, थर्ड है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फोर्थ है बी एंड सी। तो हमारा राइट आंसर है बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों जो हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड दोनों यूज होते हैं डीपीटी वैक्सीन को डाइल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है टारगेट एज ग्रुप for the pulse polio immunization is 0 to 1 year, 0 to 3 year, 0 to 5 year, 0 to 10 year। तो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 0 to 5 year टारगेट ग्रुप है किसका, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्लीट स्टरलाइजेशन एजेंट। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूट्रेआइडाइड, सेकंड है एब्सोल्यूट अल्कोहल, थर्ड है सोडियम हाइपोक्लोराइड, फोर्थ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं है, बाकी सब क्या है, कंप्लीट स्टरलाइजेशन एजेंट है, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी और ग्लूट्रेआल्डिहाइड भी। क्वेश्चन नंबर 8 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वैक्स मोल्डिंग पोस्चर इज सीन इन सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, मैनिक डिसऑर्डर, स्टेज 2 डिप्रेशन, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। उसी के अंदर क्या होता है हमारा वैक्स मोल्डिंग पोस्चर जो है पेशेंट बना के खड़ा रहता है या फिर सीन होता है उसी पेशेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉमनली अकरिंग एक्सीडेंट अमंग द न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एक्सीडेंट पूछा है। फर्स्ट है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, थर्ड है बर्न, सेकंड है बर्न, थर्ड है फॉल, फोर्थ है पॉइजनिंग। तो हमारा राइट आंसर है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर पूछा है तो हमारा क्या जाएगा फॉल, उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जबकि हम टोडलर एज वगैरह में देखते हैं हमारे किसके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या जो भी पॉइजनिंग है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते भी हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन क्वासियोरकर एक्सेप्ट। फर्स्ट है एपैथी, सेकंड है फ्लैग हेयर साइन, थर्ड है हिपैटोमेगाली, फोर्थ है इंक्रीज एपेटाइट। तो हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन, इंक्रीज एपेटाइट नहीं है क्वासियोरकर का साइन। क्वासियोरकर क्या होती है, दो चीज़ें होती है, ये हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM के अंदर आता है। जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है वो हमारा क्या होता है क्वासियोरकर होता है, और जो एनर्जी की डेफिशिएंसी से होता है, फैट की डेफिशिएंसी से होता है वो हमारा मेरस्मस होता है। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट को क्या होगा, हिपैटोमेगाली भी होगा, फ्लैग हेयर साइन भी होंगे, एपैथी भी होगा और पेशेंट की एपेटाइट इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी। इसीलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 10 है। और PEM जो है वो हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यू कैन रिवाइज द टॉपिक फॉर योर नोट सेट। क्वेश्चन नंबर 11 है
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ Crohn's disease एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफ्यूज डायरिया, सेकंड है इंटेंस एब्डोमिनल पेन, थर्ड है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फोर्थ है एनल फिशर। तो इसमें भी एक्सेप्ट पूछा है क्रोन डिजीज़ का, हमारा राइट आंसर है प्रोफ्यूज डायरिया नहीं होता, बाकी सब होंगे। ये भी हमारा क्या है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। IBD के दो इंपॉर्टेंट है, एक क्रोन डिजीज़ आता है और दूसरा हमारा वो था क्रोन डिजीज़ के अंदर जो है ये सारी चीज़ें होंगी, बट प्रोफ्यूज डायरिया नहीं होगा। और दूसरा हमारा IBD के अंदर होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो IBD भी क्या है, नॉर्सेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक से क्वेश्चन बना, आप उस टॉपिक को जाके रिवाइज करके सारे क्वेश्चंस वहाँ से नोट करके अपना प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते। जैसे PEM हो गया, हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया अमंग चाइल्ड के अंदर जो भी है, स्टरलाइजेशन हो गया। दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर नॉर्सेट। विश यू ऑल द बेस्ट।